बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज मैं लाई हूँ आपके लिए साबूदाने और सेवइयों से ऐसी खीर जो बहुत ही मज़े की और बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। तो जब आप इस तरह की खीर बना के मेहमानों को पेश करेंगे या घर वालों को बना कर देंगी तो वो आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे और इसको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है और इसका इतना जायका होता है। आप ये बच्चों को भी बना के दें, बड़ों को बना के दें, खुद खाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें, एक सेकंड के लिए स्किप ना किया करें ताकि आप इसके हर राज से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैंने साबूदाना लिया है। ये मेरे पास मीडियम साइज़ का साबूदाना है। तो इस तरह के साबूदाना यानी कि दो तरह के मिलते हैं, एक तरह बड़े मोटे वाला होता है, एक बारीक होता है। ये मैंने बारीक वाला लिया और इसको मैंने धो के 2 से 3 पानी इसमें से निकाले हैं और इसको मैंने भिगो दिया है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर 1 दिन तक मैंने पानी ऊपर डाल के रखा है और 2 घंटे के बाद ये देखें, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। इसने जो है साबूदाने में वो सारा पानी जो है वो चूस कर लिया है और ये जो है बहुत ज़्यादा फूल गया हुआ है। तो अब इसको मैं साइड पे कर लूँगी। ये मैंने सेवइयाँ ली हैं, ये मेरे पास 1 कप सेवइयों का है और तकरीबन 1 छोटा कप जो है वो साबूदाने का है। तो अब ये मैंने पतीली ली है। तो सबसे पहले जो है पतीली हमने लेनी है, पतीली हमने इसको बिल्कुल खुश्क लेना है। ये बिल्कुल भी यानी कि थोड़ी बहुत भी गीली ना हो। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे सेवइयाँ, सेवइयाँ डाल के इस तरीके से चम्मच की मदद से हम इसको अच्छा सा इसके अंदर हिला-जुला के हम इसको 1 मिनट तक, ज़्यादा नहीं हमने करना, सिर्फ़ हमने इसको 1 मिनट देना है यहाँ पे। और हमने इनको खाली ही देचके में बगैर घी के हमने इसी तरीके से मीडियम फ्लेम में हमने इनको थोड़ा सा भून लेना है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी। पानी इसके अंदर इतना डालना है कि जिसके साथ हमारी सेवइयाँ जो हैं वो गल जाएँ और पानी इतना हो कि हम उसके बाद सेवइयों से पानी भी निकाल सकें, मतलब खुला पानी डालना है। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर पानी भी डाल दिया है और इधर आप देख सकते हैं कि सेवइयों के अंदर जो है उबाल भी आना शुरू हो गए हैं। इधर देख सकते हैं आप कि ये जो है बहुत जल्दी से गल जाती हैं। इनको बहुत ज़्यादा हमने गला के इनका हलवा सा नहीं बना लेना। हमने इसको इतना गलाना है कि जब हम इसके ऊपर थोड़ा-सा दबाएँ तो फिर इसमें ये सेवइयाँ जो हैं ये टूटें। तो इस तरीके से हमने इनको खड़ी-खड़ी ही रखना है। तो ये देख सकते हैं आप हमारी जो है सेवइयाँ जो हैं इधर वो उबाल तकरीबन हो चुकी हैं। तकरीबन 5 मिनट के अंदर हमारी सेवइयाँ जो हैं वो उबाल हो गई हैं। तो अब मैं इनको निकाल के किसी बर्तन में, किसी छलनी में मैं इनको निकाल लूँगी। इनका पानी जो है उनमें से निकाल लूँगी और सेवइयों को मैं अलग कर लूँगी। तो ये देखिए ये मैंने और पतीली ली है। तो इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी साबूदाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से मैं इसमें साबूदाना डाल दूँगी और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी आधा कप, जो आधी छोटी प्याली आती है वो पानी की डाल दूँगी। पानी भी मैंने इसके अंदर डाल दिया और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो इस तरीके से हमने इसको भी पकाना है। तकरीबन 5 मिनट तक हमने साबूदाने को पानी के अंदर पकाना है। तो इधर हमने इसका पानी जो है सारा ड्राई कर लेना है। इसके अंदर जो है वो पानी ना रहे, पानी बिल्कुल जो है वो इसमें खुश्क हो जाए। ये देखें इस तरीके से ये गाढ़ा-गाढ़ा सा तैयार हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, इस तरीके से आपने इधर जो है साबूदाने को गाढ़ा सा कर लेना है। तो अब ये मैंने 1.5 किलो दूध लिया है, इसको मैंने जो है उबाल कर लिया है अलग पतीली में। तो अब ये वाला दूध जो है इसको मैं उसी में मतलब साबूदाने के अंदर डाल दूँगी जिसको मैंने अलग पकाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं आप कि इसके अंदर जो है मैंने वो दूध डाल दिया है जिसको मैंने अलग उबाल किया था। दूध को हमने पहले अलग से उबाल कर लेना है ताकि ये ना हो कि जब हम साबूदाने में दूध डालें तो हमारा दूध जो है वो फट ना जाए। वैसे अक्सर फटता तो नहीं है, दूध को पहले उबाल लेना ज़्यादा सही रहता है।
तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 4 छोटी इलायचियाँ। इसके साथ इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट जो है वो भी बहुत ही मज़े का हो जाएगा। तो मज़ीद जो है इसके नीचे मैं फ्लेम हाई कर दूँगी और इस तरीके से इसको पकाऊँगी। तो अब इधर मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास आधी प्याली चीनी की, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिर इसको वही बात, मैं चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और मज़ीद जो है मैं इसको थोड़ी देर पकने दूँगी कि जब तक हमारा साबूदाना जो है वो इसमें अच्छा सा पक जाएगा। तो आप इधर देख सकते हैं कि साबूदाना जो है ये ऊपर को उठ रहा है। पहले जब हम साबूदाना डालते हैं तो वो नीचे तह में बैठ जाता है। तो जब ये देखें कि हमारा साबूदाना ऊपर वाली सतह में आ गया तो समझ लें कि हमारा साबूदाना पक गया। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सवैयाँ मैंने इस तरीके से इसके अंदर डाल दी हैं। तो सवैयाँ को मैंने पहले उबाइल कर लिया था। तो अब इसके अंदर मैंने सवैयाँ डालनी है। तो अब इन दोनों को, साबूदाने और सवैयाँ को, हम इसी तरीके से दूध के अंदर पकाएंगे जब तक कि हमारा दूध जो है वो गाढ़ा ना हो जाए। इतनी देर हमने इनको पकाना है। तो अब हमने इसको इसी तरीके से पकाते रहना है और हमने इसके अंदर चम्मच भी हिलाते रहना है ताकि ये जो हमारी खीर है ये तह में ना लग जाए। अगर तह के साथ लग गई, थोड़ी बहुत जल गई, तो हमारी सारी जो खीर है इसका टेस्ट जो है, मज़ा, टेस्ट वगैरह ख़राब हो जाएगा। तो अब एक चूल्हे पे मैं इसको पकने के लिए रख लूँगी। तो दूसरे चूल्हे पे अब ये देखिए मैंने पैन लिया है, पैन रख दिया है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिनमें मेरे पास हैं काजू, पिस्ता, बादाम और किशमिश मैंने लिए हैं। तो अब इनको मैं डाल दूँगी पैन के अंदर। पैन के अंदर डाल के इनको जो है मैं 1 मिनट तक इसी तरीके से पैन के अंदर जो है इनको थोड़ा-सा ड्राई कर लूँगी। ज़्यादा हमने इनकी भुनाई नहीं करनी, इधर इनको जलाना नहीं है, बस हमने थोड़ा-सा इनको जो है ड्राई करना है। तो इस तरीके से जब हम ड्राई करके अब उस खीर के अंदर डालेंगे तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही ये जो है इसका इस खीर के अंदर से मज़ा आएगा। तो अब ये देख सकते हैं दूसरी साइड पे हमारी जो खीर है वो भी माशाल्लाह से वो पक चुकी है। तो इसके नीचे जो है फ्लेम जो है मैंने बंद कर दिया। अब इसके अंदर डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारी खीर जो है बहुत ही गाढ़ी तैयार हो चुकी है। तो अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो ये खीर है माशाल्लाह बहुत ही मज़े की तैयार हो चुकी है और इसका माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट आया। तो अब चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखिए मैंने एक प्लेट ली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो है साबूदाने और सेवइयों की खीर माशाल्लाह बहुत करीमी और बहुत ही मज़े की माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूला करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम।